सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां दशमी कक्षायाः संस्कृत सेमुषी पाठनी। दसवीं कक्षा की सेमुषी संस्कृत पुस्तक पाठन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले पाठ यानी भूकंप विभीषिका की पर। सामान्यतः यह बात तो हम सभी जानते ही हैं कि चक्रवत परिवर्तन्ते सुखानि दुखानि च। सुख और दुख हमेशा पहिए की तरह बदलते रहते हैं। कभी सुख ऊपर हुआ तो कभी दुख नीचे हुआ, कभी दुख ऊपर हुआ तो सुख नीचे हुआ। कहने का तात्पर्य यह कि सुख और दुख का चक्र जो है तो हमारे जीवन में चलता ही रहता है। ना तो कभी सुख रहता और ना ही कभी हमेशा के लिए दुख रहता। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही हैं। तो वैसे ही यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति हमारे लिए सब कुछ देती है। यहाँ जो भी पैदा हुआ है वह कुछ भी ऊपर से लेकर के नहीं आया। जो कुछ भी बनाया है वह यहीं से बनाया है। जो कुछ भी पाया है इसी पृथ्वी से पाया है। और इसलिए भले ही कोई कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, हम रेल का इंजन बना सकते थे, पर किंतु उस रेल इंजन को बनाने के लिए जिस लोहे की आवश्यकता थी वह हमें इसी धरती से प्राप्त हुआ। उस रेल इंजन को चलाने के लिए हमें जिस डीजल पेट्रोल की आवश्यकता थी वह हमें यहीं से मिला। अब हम यह कह सकते हैं कि आजकल विद्युत के इंजन बनने लगे। ठीक है, विद्युत के इंजन बनने लगे, पर उस बिजली को बनाने के लिए जिस पानी की आवश्यकता है या जिस कोयले की आवश्यकता है या जिस भी कच्चे पदार्थ की आवश्यकता है वह सब हमें इसी धरती से मिलता है। और इसलिए ऐसा कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट नहीं है जो इस धरती से बिना कुछ लिए कोई नई चीज बना दे। तो जीवन में जो भी मिलता है इसी धरती से मिलता है और इसी धरती में विलीन भी हो जाता है। तो जो धरती हमें इतना सब कुछ देती है वह धरती कभी कभी प्राकृतिक विपदाएं भी देती है। कभी बाढ़ आ गई, कभी कोई महामारी आ गई, कभी भूकंप आ गया, अथवा और भी तरह से विपदाएं हो सकती हैं। कभी सूखा पड़ गया। तो जो प्रकृति हमारा पालन करती है, जो प्रकृति हमें सब कुछ देती है, वही प्रकृति हमसे जब ऐसा लगता है उसे कि कुछ ज़्यादा हो रहा है तो छीन भी लेती है। हमने अपने जीवन काल में बहुत सी विपदाएं देखी होंगी। कई बार बाढ़ की बातें आती हैं। अभी वर्तमान में ही कोरोना महामारी चल रही है और पिछले 8-9 महीने से ना तो हम विद्यालय जाकर पढ़ पाते, न विद्यालय जाकर पढ़ा पाते। घर से ही पढ़ना है, घर से ही पढ़ाना है। तो ऐसी ही एक विपदा है भूकंप। जब भूकंप आता है तो जहां पर भूकंप आता है वहां की पूरी स्थिति को, पूरी भूगोल को बदल कर रख देता है। ऐसा ही एक भूकंप
2001 में आया था, अभी 2-4 साल पहले नेपाल में आया था। तो भूकंप के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या हानि हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितना नुकसान हुआ, यह सब हम लोग जानेंगे इस पाठ में, भूकंप विभीषिका में। तो चलते हैं पाठ की ओर, स्क्रीन के माध्यम से चलते हैं। सप्तमः पाठः भूकंप विभीषिका। 7वां पाठ भूकंप की विभीषिका। विभीषिका कहलाती है भयावह दृश्य, ऐसा दृश्य जिसको देख करके भी डर लगे, ऐसे दृश्य का नाम है विभीषिका। कहता है हमारे वातावरण में अनेक भौतिक सुख हैं। तो वातावरण में सुख, भौतिक सुख साधनों के साथ साथ अनेक प्रकार की आपदाएं भी लगी रहती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। कभी किसी महामारी की आपदा, बाढ़ अथवा सूखे की आपदा, या तूफान के रूप में भयंकर प्रलय, ये सब हमारे जीवन में हम लोग देखते और सुनते रहते हैं। भूकंप भी ऐसी ही एक आपदा है जिसके बारे में यहाँ दृष्टिपात किया गया है, इसमें इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी भी आपदा में बिना किसी घबराहट के, हिम्मत के साथ किस प्रकार से हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रख लेना चाहिए कि विपत्तियां जो होती हैं वह मनुष्य की परीक्षाओं के लिए बनी होती हैं। कहते हैं यथा चतुर्भि पुरुष कर्कम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़नैः तथा चतुर्भि पुरुषः परीक्षते दानेन शीलेन गुणेन कर्मणा। 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है। कभी उसको घिस करके, कभी तपा करके, कभी पीट करके, कभी छेद करके। वैसे ही जो मनुष्य होते हैं उनकी भी 4 प्रकार से परीक्षा की जाती है। कभी उनके दान के द्वारा, कभी उनके शील के द्वारा, कभी उनके गुणों के द्वारा, तो कभी कर्म के द्वारा। भूकंप के समय या किसी भी विपत्ति के समय हम किस प्रकार से अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा उस समस्या का समाधान करते हैं, यह भी एक तरह की परीक्षा है। यदि हम साहसिक होकर के उस परिस्थिति से निकलने का प्रयास करते हैं तो निश्चित ही हम उस परिस्थिति से निकलने में सफल हो जाते हैं। और यदि हम उससे घबरा जाते हैं तो बेमौत मारे जाते हैं। आगे पाठ में कहता है 1920 ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रं नृत्य गीत वादित्राणां च उल्लासे मग्नः आसीत्। तदा कस्मादेव गुर्जर राज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तं क्रंदन विकलं विपन्नंच जातम। कहता है 2001 की बात है। तो 2001 की बात है, गणतंत्र दिवस पर्व
के दिन 26 जनवरी का दिन था जब पूरा भारत राष्ट्रगान में, नृत्य में, वाद्य यंत्रों में और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में उल्लास मना रहा था, प्रसन्न हो रहा था, प्रसन्नता में डूबा हुआ था। ऐसे समय में अचानक ही गुजरात राज्य में पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रंदनम विकलम, कहता है पर्याकुल माने अचानक ही परेशानी, चारों तरफ रोना धोना और हर तरफ जो है तो सब अस्त व्यस्त हो गया और विपन्नम जातम, विपन्न माने निर्धन बन गया। अचानक ही भूकंप आया और वहाँ पर जो है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। जहाँ सब प्रसन्न हो रहे थे अचानक ही रोना धोना शुरू हो गया और सभी जगह जो है तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया काम। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। भूकंप की दारुण विभीषिका पूरे गुजरात को ही और पूरे गुजरात में भी विशेष रूप से कच्छ प्रदेश को, जो कच्छ प्रांत था, उस कच्छ जिले को विध्वंस करके और खंडहर में बदल दिया। विध्वंसेषु परिवर्तितवती, खंडहर में बदल दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु मृत्तिका क्रीडनकमेव खंडम खंडम जातम। भूकंप का केंद्र जो था वह कच्छ का भी भुज नाम का नगर था और उस नगर की तो कहानी ऐसी बन गई जैसे मिट्टी का खिलौना जमीन में गिर करके फूट जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ठीक वैसे ही यह भूकंप के कारण वह जो क्षेत्र था पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया। कहता है बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायीनि जातानि। बहुभूमिकानि भवनानि, बहुत लंबे क्षेत्रों में बने हुए जो घर थे, जो बहुत बड़े बड़े घर थे, वह सभी क्षण भर में ही धराशायी हो गए। उत्खाता विद्युत दीपा स्तंभाः, बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णाः गृहसोपान मार्गाः, घरों में जो सीढ़ियाँ बनी थी वह सब नष्ट हो गईं। फालद्वये विभक्ता भूमि, धरती जो है तो दो खंडों में बट चुकी थी, दो भागों में बट गई थी, यानी धरती भी फट गई थी। भूमि गर्भादुपरि निश्चरन्ती भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। कहता है कि उस फटी हुई भूमि से जलधारा की माने अकस्मात ही जलधारा निकल पड़ी, पानी निकलने लगा और उससे ऐसा लगने लगा कि जैसे मानो बाढ़ ही आ गई हो। सहस्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः, हजारों जीव, हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीडिता सहस्रशो अन्ये सहायतार्थम करुणम क्रंदन्ति स्म। और गिरे हुए भवनों में फंसे हुए लोग
हजारों लोग जो थे वह सहायता के लिए कि कोई हमारी सहायता कर दे, बड़े करुण भरी आवाज़ से दुख से रो रहे थे। हा दैव क्षुच्छाम कंठाः मृतप्रायाः केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। हाय रे ईश्वर, कहते हैं कि इस प्रकार से लोगों की जो उत्कंठाएं थी कि हम कभी ठीक ठाक रहेंगे, तो ऐसे भी कुछ तो मरते हुए लोग, कुछ छोटे छोटे बच्चे ईश्वर की कृपा से 2-4 दिनों तक अपने जीवन को धारण करने में समर्थ हो पाए। आगे अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए